नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक और नई वीडियो के साथ में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबको कल से जो नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। दोस्तों, आज का दिन अगर देखें तो काफ़ी उतार चढ़ाव वाला रहा मेरे लिए। आज बहुत सारे ट्रेड हुए, करीबन 9-10 ट्रेड किए। तो इस वीडियो में मैं आपके सामने कुछ बेस्ट ट्रेड्स के बारे में डिस्कस करूंगा, दो बेहतरीन ट्रेड और दो बहुत ही ख़राब ट्रेड्स के बारे में। तो अगर आप ये स्क्रीन पे चार्ट देख रहे हैं, ये टाटा स्टील का चार्ट है। तो टाटा स्टील में आज क्या हुआ कि स्टॉक यहाँ से बस शुरुआत में बहुत ही अच्छे से चढ़ा, ऊपर गया था, फिर नीचे आया और यहाँ पर आ गया। फिर इस पॉइंट के पास में जब स्टॉक नीचे गिर रहा था, और ये इसकी इंटेंसिटी भी पहले भी मैंने बताया था, पहले भी एक वीडियो में सेम ही ऑलमोस्ट प्रॉब्लम हुई थी एक दिन। तो ये 50 डे मूविंग एवरेज के पास में आ गया और इसके जस्ट नीचे जब दूसरी बार ओपन किया और उससे थोड़ा नीचे खिसका, तो मुझे लगा कि ये 50 डे मूविंग एवरेज को तोड़ दिया है उसने। और जब भी ये मूविंग एवरेज इस लाइन को तोड़ता है 50, 100 और 200 को, तो काफ़ी नीचे जाने के चांसेस हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ के तकरीबन यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन ली थी, लेकिन फिर वो वापस से ऊपर बढ़ने लग गया स्टॉक, और बढ़ते बढ़ते उसने स्टॉप लॉस जो भी मैंने लगाया हुआ था कहीं पर, वो स्टॉप लॉस को हिट कर दिया और पोजीशन आउट हो गई। तो इसमें ध्यान देने वाली बात ये है, सीखने वाली बात ये है कि एक कंफर्मेशन के लिए वेट करना चाहिए कभी भी। मतलब अगर वो 50 डे मूविंग एवरेज लाइन की नेक के पास में अगर वो कैंडल कंप्लीट हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर कोई भी पोजीशन बनती है टेक्निकली। तो वैसे केसेस में थोड़ा अवॉइड ही करना चाहिए, और या फिर कुछ अलग से कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए। और दूसरा जो कॉल था वो था रिलायंस कैपिटल का। रिलायंस कैपिटल में मैंने एक बाई कॉल लिया था, यहाँ पर बाई किया था। वो क्यों किया था वो मैं बता देता हूँ। अगर यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करें हम लोग, तो अगर आप लाइन देखेंगे तो जो भी आज का हाई था, पहले जब भी हाई बनाया हुआ था उसने, ये इसके नीचे जा नहीं रहा था दोस्तों। तो मुझे लगा कि यहाँ से ये लाइन को रिस्पेक्ट करेगा, जो भी अभी उसका नया सपोर्ट बनाया उसको रिस्पेक्ट करेगा और उससे और भी ऊपर जाएगा यहाँ से। तो मैंने यहाँ पे एक बाई कॉल लिया, और लेकिन वो स्टॉक वापस नीचे आ गया, तो उसमें भी स्टॉप लॉस हिट हो गया जहाँ पे भी लगाया हुआ था। तो इससे सीखने का ये मिलता है कि दूसरा, पहले वाली कैंडल स्टिक को मैंने ओवरलुक कर दिया। अगर आप उसे ध्यान से देखें तो एक इन्वर्टेड हैमर टाइप की कैंडल स्टिक थी। तो वैसी कैंडल वैसे केसेस में तो बाई करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था, लेकिन मेरा ध्यान सिर्फ इस रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन के पास में ही था, जो अभी नया सपोर्ट बना हुआ था। तो मुझे लगा कि ये इस सपोर्ट को फिर से रिस्पेक्ट करेगा और उससे ऊपर जाएगा, लेकिन मैंने ये कैंडल को ओवरलुक कर दिया, उसको ध्यान ही नहीं दिया। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी मेरी टेक्निकली, और स्टॉक मार्केट ने उसे रिस्पेक्ट किया जो भी कैंडल बनी थी, और सीधा उस नए सपोर्ट को तोड़ते हुए काफ़ी नीचे गया, तो उसमें भी स्टॉप लॉस हिट हो गया था। तो ये ध्यान देना है कि जो भी हम लोग ट्रेड ले रहे हैं उसमें कहीं दूसरा टेक्निकल इंडिकेटर तो अलग डायरेक्शन में नहीं है, तो वो कभी कभी ओवरलुक हो जाता है और वो ख़तरनाक हो सकता है। कुछ अच्छे ट्रेड्स बता देता हूँ। आज का एक बेहतरीन ट्रेड ये था कि एंट्री यहाँ पर ली थी एक इसमें अपोलो टायर में। तो ये 50 डे मूविंग एवरेज के पास में एक डोजी जैसा फॉर्मेशन हुआ था, जो कि नीचे गिरता हुए डोजी बना था। तो फिर क्या होना था, फिर तो स्टॉक ने भी उसे काफ़ी रिस्पेक्ट किया और स्टॉक एकदम से ऊपर की तरफ में भागा ज़बरदस्त। तो विद इन मिनट्स, कुछ ही देर में एकदम स्टॉक बहुत ही ऊपर चले गया। और दूसरा बेहतरीन ट्रेड एक था जी लिमिटेड में। जी लिमिटेड में स्टॉक नीचे गिरते जा रहा था और गिरते गिरते एक हैमर बनी। अगर आपको याद होगा तो हैमर मतलब एक कैंडल स्टिक जो बिल्कुल हथौड़े की तरह दिखती है, एक हैमर की तरह दिखती है। और वो मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया हुआ है, वो बहुत ही सॉलिड होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल स्टिक है। अगर वो पैटर्न आपको कहीं पे दिखता है, और वो भी अगर सपोर्ट के पास में हो, अगर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग, तो आप पाएंगे कि ये ऑलमोस्ट सपोर्ट के पास में ही है। अगर हम लोग इस लाइन को ड्रॉ करते हैं तो हिस्टोरिकली चेक करेंगे, ये ऑलमोस्ट सपोर्ट बना हुआ है यहाँ पर। तो ये एक तो हैमर बनी, दूसरा सपोर्ट के पास बनी, तो एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है ये कि स्टॉक ऊपर जाने वाला है। और नीचे अगर आप ध्यान दें स्टोकेस्टिक में,
तो ये भी एक क्रॉस ओवर हुआ है यहाँ पर, मतलब एक तो ओवरसोल्ड था, एक क्रॉस ओवर हुआ है, हैमर भी बनी है, सपोर्ट के पास बनी है, तो उसे ऊपर जाना ही था, कोई चांस ही नहीं था कि वो ना रुके। और वैसे ही हुआ, बिल्कुल 5 ही मिनट में जो भी होना था 2-3 रुपये आ गए। अगर उसे आप फ्यूचर्स में देखते हैं, आप लॉट साइज ज़्यादा होती है तो आपको अच्छा खासा कमाई हो सकती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके पास कोई ट्रिक है, स्ट्रैटेजी है, तो आप मुझे मेरे कमेंट में शेयर कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर वीडियो बनाने की और उससे ऊपर कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाने की और ट्रेड करने की। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल से ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, जय हिंद।